कल ही हमने फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के ही अन्य जिलों के जो मजदूर हैं, जो खेती के काम के लिए आए थे, कटाई के काम के लिए आए थे, अन्य स्थानों पर मजदूरी करते थे, लॉकडाउन के कारण वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। यद्यपि हम यहीं पे उनकी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन आखिर घरों से कब तक दूर रहते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर अगर किसी जिले में फंसे हैं तो हमारे उन भाई बहनों को हम उनके जिले में भेजेंगे। और आज उस निर्णय पर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। ऐसे मजदूरों को बस इत्यादि साधनों के माध्यम से उनके गृह जिले, गृह ग्राम भेजने का काम प्रारंभ हो गया है। हम पैदल नहीं चलने देंगे। इतनी धूप में, गर्मी में परेशान होते हुए हमारे इन गरीब भाई बहनों को नहीं जाने देंगे। यथासंभव व्यवस्थाएं करके उनको भेजेंगे। भेजने के पहले उनकी स्क्रीनिंग, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजेंगे। पूरी सावधानी के साथ भेजेंगे और वो अब अपने घरों में, अपने गांव पहुंच पाएंगे। ऐसे लगभग 8,000 मजदूरों को हमने अलग अलग हिस्सों से रवाना किया है और लगातार ये क्रम जारी रहेगा। मेरा मजदूर भाई बहनों से ये निवेदन है कि वो उतावली न दिखाएं, परेशान ना हो। उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के बाहर बड़ी संख्या में हमारे मजदूर कई दिनों से फंसे हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों में। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से बात की थी। अन्य प्रदेशों में अगर हमारे मजदूर भाई और बहन फंसे हैं, मैं भावी बात कर रहा हूं। हमने देखा कि कई मजदूर भाई बहन पैदल ही चल पड़े, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग में मतलब पटरियों पर चलते हुए वो कई जगह से आते हुए दिखे। हमने फैसला किया कि ऐसे भाई और बहनों को भी हम मध्य प्रदेश लाने की व्यवस्था करेंगे। हमने राजस्थान से कई मजदूरों को बसों से वापस बुलवा लिया है। लगातार ये क्रम जारी रहेगा। आज गुजरात से 98 बसों में करीब 2,400 मजदूर रवाना हो गए हैं और वे जल्दी झाबुआ और अलीराजपुर जिले की बॉर्डर पर आएंगे। हम उनका वहां प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। उसके बाद ही उनको बसों में बैठा के रवाना वहां से करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीमा पर अलीराजपुर झाबुआ जिले की तरफ आएंगे। वहां उनका फिर से स्क्रीनिंग होगी, स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद वो अपने गांव की तरफ रवाना होंगे, रवाना किए जाएंगे। मेरा सभी ग्रामवासियों से भी ये निवेदन है, अपने भाई बहन हैं, परेशान होकर आ रहे हैं, हम स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको गांव ला रहे हैं और वहां उनको होम क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है तो वहां भी उनको रखेंगे। आप उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। गांव के भाई और बहनों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, अपने गांव को पूरी तरह से सील किया हुआ है। लेकिन ये भाई बहन जो उसी गांव के आएंगे तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको घर में भी होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर गांव के बाहर भी उनकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये जो परेशान भाई और बहन, इनके दर्द को समझते हुए, तकलीफ को समझते हुए हमने ये फैसला किया है
कई फोन मेरे पास आए, पेरेंट्स ने, माता पिता ने, बाहर फंसे हुए अलग अलग कुछ लोगों ने, जो बड़ी संख्या में नहीं, अलग अलग जगह इक्का दुक्का फंसे हैं, उनने आग्रह किया था कि हम मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। हमने उनको भी ई पास देने की व्यवस्था कर दी है। वो संपर्क करेंगे संबंधित नंबर पर, उनको ई पास हम भी देंगे और संबंधित राज्य सरकारों से भी दिलवाएंगे। अगर वो स्वस्थ हैं, ई पास मिलेगा, अपने साधनों से वो मध्य प्रदेश में अपने गांव शहर में आ सकेंगे। मध्य प्रदेश में भी कई लोगों ने मुझे फोन किया कि हमको अपने बच्चों को या रिश्तेदार को किसी को लेने जाना है, तो उनको भी हम यहां से ई पास देने की अनुमति दे रहे हैं, ताकि वो अपने प्रियजनों को के पास पहुंच सके और स्वस्थ होने पर उनको वापस ला सकें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों से कोई नहीं जाएगा। ये इतना ध्यान हमको जरूर रखना पड़ेगा। ये सारे कदम हम उठा रहे हैं, लेकिन कदम कोरोना को कंट्रोल में रखते हुए आवश्यक सावधानियों के बाद उठा रहे हैं। मेरा यही निवेदन है, कोई परेशान ना हो। संकट की इस घड़ी में मैं साथ हूं। आखिर सारे मध्य प्रदेश वासी हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां हैं। उनके कष्टों को कम करना, तकलीफ को दूर करना, ये मेरा कर्तव्य है।